जब करो तुम कुछ गलत तो उस ऊपर वाले से डरना, जिसकी कस्में खा खा के तुम वादे कस्में करते हो, उसके साथ जिसके साथ तुम निभा भी नहीं पाते हो। ऊपर वाले से डरना, जो कर्म कर रहे हो तुम वो करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कर रहे हो। उस ऊपर वाले से डरना। बोल कर उनको कि साथ रहेंगे हमेशा, और बीच में ही साथ छोड़ देते हो। या तो ऐसा कहा मत करो या ऐसा किया मत करो। डरना तुम उस ऊपर वाले से, जिस ऊपर वाले का नाम लेके तुम उठते हो। तुम्हारे दिन की शुरुआत होती है जिस ऊपर वाले का नाम लेकर। जिसका नाम लेकर तुम शुरुआत करते हो अपने हर एक शुभ कार्य की। डरना तुम उस ऊपर वाले से, जिसके नाम के तुम उपवास रखते हो, जिसके नाम की तुम कसमें खाते हो, जिसके नाम की कसमें खा के तुम कहते हो कि यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं है, मेरा विश्वास करो, मैं ऐसा नहीं करूँगा या मैं ऐसा नहीं करूँगी। उस ऊपर वाले से डरना तुम जो सब जगह होते हुए भी सब जगह है, उसका अंश हर जगह है। तुम जानते हो, तुम मानते हो कि भगवान है, तुम जानते हो, तुम मानते हो कि भगवान है, पर फिर भी तुम ना जाने क्यों ऐसे काम करते हो जिससे तुम्हारे आसपास उपस्थित तुम्हारा भगवान ये सोचता होगा कि क्या यही वो इंसान है, क्या यही वो मेरा भक्त है जो मुझे कहता है कि भगवान ऐसे है वैसे है और सब तुमसे है, मेरा सुकून तुम हो, मेरी जान तुम हो। और जान वो किसी और को बोल रहा है और सुकून किसी और को बोल रहा है, भगवान को बदनाम कर रहे हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता, पर कुछ तो होते हैं ना। तुम कुछ लोग डरना उस भगवान से, डरना तुम उस ऊपर वाले से जिसके होने से तुम हो, जिसके होने से तुम घमंड करते हो अपने ऊपर कि तुम अम्बेडकरवादी हो, तुम सनातनी हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम XYZ, तुम कुछ भी हो। लाज रखना अपने उस धर्म की,
लाज रखना अपने उस धर्म के कर्तव्यों की। जो तुम्हें तुम्हारे धर्म ने दिए हैं, उनका अपमान करना तुम्हारे उस भगवान के अपमान करने के बराबर है। तुम कहते हो कि तुम मानते हो उन्हें, जिनको भी तुम मानते हो, जिस भी भगवान को तुम मानते हो, क्योंकि तुमने तो भगवान को भी डिवाइड कर रखा है। ईश्वर एक है, लेकिन तुमने तो उस ईश्वर के ही पता नहीं कितने सब में उसको डिवाइड कर रखा है, जबकि तुम्हें पता है कि ईश्वर एक है। फिर भी तुम अनजान बन के तुम मानते हो जिस भी ईश्वर को, तुम उनके बारे में थोड़ा सा पहले, उन्हें मानने से पहले जरा उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, पहले थोड़ा सा समझ लेना, पहले उन्हें थोड़ा सा देख लेना। और अगर तुमने ये सब कुछ भी कर रखा है और फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं, तुम उन्हें मानते हो लेकिन उनके बनाए हुए जो धर्म है, जो कर्तव्य है, जो उनके जिस मार्ग पे वो चले हैं और जिस मार्ग पे चल के उन्होंने बताया है कि इस मार्ग पे तुम भी चलो, और उन्होंने सिर्फ बताया नहीं है, करके भी दिखाया है, और फिर भी तुम उस चीज़ को नहीं मान रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा उस ईश्वर को मानने का। कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा उस अल्लाह को मानने का, उस ईश्वर को मानने का, उस भगवान को, उस ऊपर वाले को मानने का, जब तक तुम उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलोगे। तुम कर लेना लाख भक्ति, तुम कर लेना लाख तपस्या, वो नहीं मांगते तुमसे कि तुम 24 घंटे उनको दो। वो तो सिर्फ कहते हैं कि तुम 24 घंटों में से सिर्फ 24 मिनट ही मुझे दे दो। 24 मिनट क्या, अगर तुम 24 सेकंड भी दो ना, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, तो वो तो उसमें ही खुश है। पर सच्चा मन होना चाहिए, पवित्र मन होना चाहिए, पवित्र दिल होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम समझते हो ना। निस्वार्थ प्रेम तुम किसी और से तो कर नहीं सकते इस दुनिया में शायद, क्योंकि यहाँ तो लोग अपने माँ बाप से भी बदला ले लेते हैं, अपने बच्चों को भी नहीं। कलयुग चल रहा है ना, पर सब माँ बाप ऐसे नहीं हैं और सब बच्चे ऐसे नहीं हैं। पर तुम सब में काउंट मत होना, तुम तो सबसे अलग हो ना। तुम तो मानते हो उस ऊपर वाले को, तो उसकी थोड़ी लाज रखना, अपने माँ बाप का थोड़ा लिहाज रखना, उस ऊपर वाले की लाज रखना और अपने माँ बाप का लिहाज रखना, और कुछ ऐसा करना जिस पे कि उस ऊपर वाले को और तुम्हारे माँ बाप को तुम पे नाज हो, गर्व हो तुम पे कि तुम उनके हो। तुम किसी को भी मानते हो, ईश्वर को मानते हो, तुम किसी महापुरुष को मानते हो, तुम उन्हें मानने से पहले बस उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, उनके जो रूल्स रहे हैं उनकी लाइफ में, उन्होंने जो फॉलो किए हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए,
उनकी जीवनी में जो कुछ भी है उसको एक बार अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करना, तभी तुम उसके सच्चे भक्त कहलाओगे। अदरवाइज तुम्हें खुद पता है कि तुम किसके लिए फेक हो और किसके लिए रियल हो, बट एटलीस्ट जो गॉड है, जो ईश्वर है, उसके लिए तो फेक मत बनो। वो कहते हैं कि तुम सबसे झूठ बोल लोगे, तुम सबसे झूठ बोल लोगे बेटा, पर अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे? हाँ, सबके सामने ये चेहरा लिए फिरते हो कि तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे स्मार्ट हो, तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ये हो वो हो। हाय, कब तक जो हो ना वही बन के रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना, वो ईश्वर तो देख ही रहा है ना, वो महान पुरुष तो देख ही रहे हैं ना, जिन्हें जिन्हें तुम मानते हो। हाँ, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि वो है, और अगर तुम्हारा बिलीव है कि वो हैं तो फिर वो तुम्हें देखते भी तो होंगे ना, कि तुम उनका नाम सिर्फ ऐवे ही लेते हो, या कुछ तो बात है तुम में जो तुम्हें औरों से अलग करती है, और इस वजह से तुम उन्हें मानते हो। डरना तुम उस ऊपर वाले से, एक बार सोचना तुम उस ऊपर वाले के बारे में, और एक बार सोचना तुम अपने बारे में, अगर तुम्हारी सोचने की कैपेसिटी अब भी बरकरार है तो। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों की तो सोचने की कैपेसिटी ही नहीं होती है आज की लाइफ में, पर फिर भी तुम उस ऊपर वाले के बारे में सोचना एक बार। अगर तुम कुछ गलत काम कर रहे हो और तुम्हारे दिल से आवाज़ आए कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हें आवाज़ दे और कहे कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, तो रुक जाना, उस ऊपर वाले की लाज रखना। जिससे कि तुम्हें अपने स्वाभिमान पे गर्व हो, वरना तुम कर तो लोगे किसी मजबूरी में आके, किसी लालच में आके। हर बार ये नहीं होता है कि तुम किसी लालच में आके ऐसा करते हो, नहीं, बहुत बार मजबूरियाँ भी होती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो ये सब करने में मजबूर करती है, कि जो तुम नहीं करना चाहते, वो कुछ भी हो सकता है। फिर भी बेटा यही वो टाइम होता है जब 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 तुम्हारी कॉलेज या स्कूल के एग्ज़ाम्स नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी के एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं, और उसमें देखा जाता है कि किस सिचुएशन में तुम कैसे डील करते हो, तुम कैसे हैंडल करते हो, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। और अगर तुम इसमें क्लियर हो जाते हो ना, तो तुम वहाँ ऊपर वाले की क्लास में पास हो जाते हो, क्योंकि वो भी तो परीक्षा लेते हैं ना, वो देखते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये जो कहता है ये कर सकता है, नहीं चलो इसकी परीक्षा लेके देखी जाए। और जब तुम उस परीक्षा में पास हो जाते हो तो
लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। लोगों का काम है कहना। फिर एक खुशी होती है ना, जो एक सुकून होता है, वो जब तुम ऐसा कोई भी वर्क नहीं करोगे ना जो जो तुम्हें मानसिक तौर पे तुम्हें परेशान रखे, तुम्हें सुकून ना दे, उस वक्त जब तुम अपने आप को उन मजबूरियों में, उन सिचुएशन से निकल कर तुम्हें जो सही लगता है और जो तुम्हारे रूल्स है, जो तुम्हारे प्रिंसिपल्स है, तुम उन पर चल कर करोगे ना, भले ही तुम्हें कम मिलेगा, भले ही तुम्हें पैसा कम मिलेगा, तुम्हें पावर कुछ भी कम मिलेगा, जो भी तुम सोचते हो, पर तुम्हें सुकून बहुत मिलेगा। और तुम्हें किसी को दिखाने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें खुद पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें अपने आप को पता है, तुम्हारे ईश्वर को पता है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी और को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया के लिए तो अगर तुम उन्हें दिखाने के लिए कुछ भी करोगे तो वो कभी नहीं मानेंगे। और मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत है। अगर आपको प्रूफ ही करना है तो बस अपनी फैमिली को करो और अपनी गॉड की नज़र में, अपने ईश्वर की नज़र में, उस ऊपर वाले की नज़र में तुम सही रहने चाहिए। अपनी नज़र में तुम ना कभी गिरो। ऐसे काम करना, अपनी नज़र में तुम नज़र उठा कर चल सको। जब तुम सामने खड़े हो दर्पण के तो तुम अपने आप से नज़र मिला सको। ऐसा कुछ काम करना। और तुम डरना उस ऊपर वाले से, वो तुम्हें डरने के लिए नहीं कहता है। वो तुम्हें नहीं कहता है कि तुम ऐसे काम करो, मैं तुम्हें ये पनिशमेंट दूंगा, मैं तुम्हें ये पनिशमेंट दूंगा। नहीं, तुम्हें जो करना है अपने लिए करना है, अपने लिए करो। वो अपने लिए चाहते हैं कि तुम अगर कुछ भी रॉन्ग और राइट करते हो तो क्या उनके अकाउंट में जाता है? नहीं ना, वो तुम्हारे अकाउंट में जाता। और तुम जितने अच्छे वर्क करोगे वो तुम्हारे अकाउंट में जाएंगे। समझ रहे हो? जितने अच्छे कर्म करोगे वो तुम्हारे हिस्से में आएंगे, किसी और के हिस्से में नहीं आएंगे। वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो। तुम जो भी करो उस ऊपर वाले से डर कर करना। और एक डरना वो वाला डरना नहीं होता है कि हमें उनसे डर है, वो हमारे साथ कुछ निगेटिव कर देंगे। नो, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एक डर होता है प्यार वाला, पता है ना? जब आपका किसी से कोई रिलेशन होता है, किसी भाई का हो, बहन का हो, तो ज़रूरी नहीं कि बहन अपने भाई से डरे तो वो यही कि वो उसकी पिटाई कर देगा, या छोटा भाई बहन से डरे, बड़ी बहन से, कि वो उसकी पिटाई कर देगी, उसने ऐसा कुछ किया तो कुछ भी रॉन्ग। वो वाला डरना नहीं होता है। वो होता है एक लिहाज, एक शर्म, एक इज्जत, कि हाँ भी हमसे बड़े हैं और हमें इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें इन्हें सम्मान देना चाहिए। वो डर होता है सम्मान का, इनकी इज्जत का। वो प्रेजेंट करता है कि सामने वाले की आप कितनी इज्जत करते हो, आप उसको कितना प्यार करते हो, और आप उससे मतलब वो प्यार वाला डर होता है, वो वाला डर होता है उसमें। ना कि ऐसा कि हाँ आपने ऐसा कुछ किया तो बड़े भाई बहन आपकी हेल्थ ख़राब कर देंगे। नहीं,
आप उनके भाई हो, आप उनकी बहन हो, आप उनके जो भी हो, वो कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचेंगे। वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे इस दुनिया से। सेम भगवान कभी कभी आपके लिए बुरा नहीं करते। अगर आपसे कुछ रॉन्ग हो भी गया ना, अगर आप उन्हें एक बार बोलोगे ना कि ऐसे हो गया, और मतलब चाहे आप 100% ही गलत क्यों ना हो, वो फिर भी आपको माफ़ कर देंगे। पर फिर भी डर के रहना चाहिए उनसे प्यार के लिए, अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो। डरना तुम उस ऊपर वाले से, उस ईश्वर से, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले। वो काफ़ी टाइप से हो सकती है। और उन काफ़ी टाइप में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बस आप एक बात समझ लो कि जिस भी रिलेशन में आप हो, चाहे वो लव का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, चाहे वो ब्रदर सिस्टर का हो, चाहे वो कज़न्स का हो, चाहे वो नॉर्मली रिलेटिव्स का हो, कोई भी रिलेशन हो, अगर आप उस रिलेशन में सिर्फ इसलिए हैं कि मुझे बस इससे ये काम है और ये हो जाए, उसके बाद आप उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। बस आपको तब तक उससे मतलब है, आप तब तक उससे बात कर रहे हैं, आप तब तक उसके हाल चाल पूछ रहे हैं, आप तब तक उससे रिश्ता रख रहे हैं जब तक आपका काम है। और जैसे ही आपका काम निकला तो आपको कोई मतलब नहीं है उससे। अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं और आप किसी ऐसे रिलेशन को ज़बरदस्ती निभा रहे हैं तो प्लीज़ उस ईश्वर के लिए छोड़ देना। छोड़ देना, नहीं तो फर्स्ट आप चाहकर भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। थोड़े टाइम के लिए आपको खुशी मिल जाएगी, थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा किया, हाँ आप बहुत माइंडेड हो, आप ये हो वो, हाँ ऐसा फील होगा आपको कि यार आप तो बहुत मतलब वो यार कि आपने तो मतलब उसका मतलब पागल बना दिया, ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ थोड़े बहुत पैसे आपने बिजनेस में कुछ ऐसे डील्स कर दिया आपने कि मतलब आपका बिजनेस ज़्यादा ऊपर चला गया, या किसी के आपने पैसे रख लिए, कुछ भी XYZ, क्या हो जाएगा? कितने टाइम चला लोगे ना पैसों को? कुछ नहीं होता है। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से सिर्फ अपनी नज़र में गिरोगे तुम, और उस भगवान की नज़र में भी, उस ईश्वर की नज़र में भी जिससे तुम कहते हो भगवान हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ उन वालों में से हो या उसमें से हो तुम कि हमें ये दे देना, वो दे देना, फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मतलब प्रसाद चढ़ाएंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, पैदल चल के आएंगे, कावड़ लेके आएंगे, ये करके आएंगे हम, हाँ बाल कटाने आएंगे मतलब, और ये उल्टा पढ़ के आएंगे, सीधा पढ़ के आएंगे, या उन लोगों में से हो क्या मेरे लिए ये कर देना।
ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस ईश्वर पे विश्वास रखना तुम, बस उस पे विश्वास रखना तुम, सच्चे दिल से, सच्चे मन से। जो उसने तुम्हें कहा है उसको करना तुम, उसके बताए हुए मार्ग पे चलना तुम, तो तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सच्चाई और अच्छाई का रास्ता पकड़ लो बेटा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। बस डरना तुम उस ईश्वर से कि तुम्हें जब इंसाफ हो सच और झूठ के बीच में, अच्छे और बुरों के बीच में, तो तुम्हें उससे डरना ना पड़े। जब न्याय और न्याय के बीच में पूछा जाए कि तुम कितने सच्चे हो और कितने अच्छे हो, तो तुम्हें उस ईश्वर से, उस ऊपर वाले से डरना ना पड़े। इसलिए डरना तुम उस ऊपर वाले से कि तुम्हें उससे कभी डरना ना पड़े, और तुम्हें अपनी खुद की नज़र में, तुम अपने आप की नज़र में कभी गिरना ना पड़े। अगर गिर भी गए हो तो उठ जाओ और अपनी सोच को थोड़ा बड़ा बना लो, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच कभी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। तो सोच हमेशा बड़ी रखो। ये नहीं कि हाँ ऐसे वैसे कुछ बड़ा कर लेंगे हम, तो ये ले लेंगे हम, तो वो कर लेंगे। वो क्या बोलते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। मतलब सिंपल ही रहो यार, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विचार उच्च रखो, हाई लेवल के। कि मतलब यार आपके पास चाहे थोड़ा भी आपके पास, उसमें सिर्फ दूसरों को देने की एक जो भावना होती है, नियत होती है, वो रखो। सोच अच्छी रखो, सबके लिए अच्छा सोचो। कोई आपके बारे में सोचे ना सोचे, आप सबके बारे में अच्छा सोचिए। आप तो अच्छे इंसान हैं ना, आपको किसी से क्या मतलब है। वो क्या कहते हैं कि नीयत अच्छी हो तो नसीब खुद ब खुद अच्छे हो जाते हैं, है ना। नीयत अच्छी हो तो नसीब अपने आप अच्छे हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस तुम ऊपर वाले से डर के रहना, बस उस ऊपर वाले की, उस ईश्वर की राजी में राजी रहना। और कुछ नहीं चाहिए उस ईश्वर को तुमसे, इतना सही चाहिए उसे तुमसे। और इतना सब करना तुमने स्टार्ट कर देना तो तुम ना एकदम उनके असली भक्त कहलाओगे, और तुम्हें ढोंगी बाबाओं के पास घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा सीधा कनेक्शन उनसे जुड़ जाएगा, तुम्हारे ईश्वर से, तुम्हारे उस ऊपर वाले से। वो भी तो जिस तरह तुम्हें तलाश है एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे दोस्त की, तुम्हारे अच्छे भाई बहन हो, उस तरह उसे भी तलाश है एक सच्चे भक्त की, एक अच्छे भक्त की, जो इस संसार में उसे कहीं नहीं मिल रहा है। अगर तुम उसके वो भक्त बन जाओ तो वो तो धन्य हो जाएंगे, है ना। वैसे तुम जो भी करो बस उस ईश्वर से डर के करना, उस ऊपर वाले से डर कर करना। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।